नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के कॉलेज में पढ़ने वाले 3 लड़कों के साथ एक दिन एक ऐसी डरावनी घटना घट गई कि इसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो अपने ही स्कूल कॉलेज में जाने से पहले 50 बार सोचेंगे। एक अजीब सा डर लगेगा। आइए उसी डर की नदी में डुबकी मारते हैं, उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जिया की ज़ुबानी जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है महाराष्ट्र के 3 लड़कों के साथ घटी है। महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन में रहते थे। सबसे पहले हमें इनका नाम जान लेना चाहिए। एक का नाम अंकित, एक का नाम करण और एक का नाम अजय। ये जो तीनों हैं ना बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं और एक ही टाउन के रहने वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले। इनका ना फैमिली बिजनेस हमेशा से अच्छा था। किसी का किसी चीज़ का दुकान है, किसी का कोई चीज़ का दुकान है। ऐसा करके तीनों की लाइफ अच्छी खासी कट रही थी। जब तक वो स्कूलिंग किए थे, ये लोग साथ में स्कूलिंग किए और एक बार इनकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई तो इनके घर वाले लोग इनको प्रेशराइज़ करने लगे कि अब तुम लोग अपना बिजनेस संभालो। क्या करोगे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, क्या करोगे, मतलब कुछ भी करके अपना संभालना तो बिजनेस ही है। और क्या ही कर लोगे, ज़्यादा पढ़ भी लोगे तो क्या होगा, बैठना तो दुकान पे ही है। तो इससे बेहतर है कि दुकान पे बैठना और काम संभालना चालू करो। लेकिन जो इसमें से अंकित था वो बोलता है कि नहीं नहीं, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करने के लिए कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम ऐसे ही बस थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए हो गया, स्कूलिंग कर ली, ऐसा नहीं चलेगा। कैसे भी ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो करण बोलता है कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, नहीं तो लोग अपन को आजकल के ज़माने में भी अनपढ़ अनपढ़ बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। इस ज़माने में होके कैसे नहीं पढ़ लिया। ये 2018 की बात है। ये तीनों डिस्कशन करते हैं और अपने अपने घर पे जाके बोल देते हैं कि नहीं, हम ग्रेजुएशन तो करेंगे ही, हम साथ में काम भी संभाल लेंगे और वहाँ पर अपना पढ़ाई भी देख लेंगे हम, आप लोग टेंशन मत लो। तो घर वाले बोलते हैं कि कैसे देखोगे, सब कुछ कैसे संभालोगे, मतलब कि पढ़ाई भी देखना, डेली कॉलेज जाना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, दुकान पे आना, दुकान पे बैठना, ये सब कुछ तो डेली का नहीं हो पाएगा। तो जो अपना अजय है वो एक आइडिया बना के रखा था। वो घर वालों को बोलता है कि हम लोग कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे जहाँ पे ज़्यादा अटेंडेंस का झंझट ही नहीं रहेगा, कि वहाँ पे हम कम भी जाएंगे कॉलेज में, कभी काल जाते हैं ऐसा, और कभी नहीं जाते हैं तो भी हमारा अटेंडेंस लग जाएगा। और वो कॉलेज में कभी फेल नहीं करते हैं, लगभग पास कर ही देते हैं। एग्ज़ाम ढंग से दे दिया तो प्रैक्टिकल वगैरह का नंबर नहीं काटते हैं। तो हम ऐसे कॉलेज के बारे में पता लगाए तो हैं। एक है ऐसा कॉलेज अपने ही टाउन के बाहर साइड में है, वहाँ एडमिशन हम ले सकते हैं। जब ये अजय ने आइडिया दिया था, सब दोस्तों को अच्छा लगा था, सब ने अपने अपने घर पे बोले। तो घर वालों ने बोले कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कर लो पढ़ाई, कर लो ग्रेजुएशन, लेकिन जो डेली वाला कॉलेज है वो मत पंगा पालना। कुछ दिन शुरू में जाओ, उसके बाद अपना बिजनेस संभालना और फिर जब एग्ज़ाम होगा या जाना होगा इम्पोर्टेंट है कॉलेज में तो ही जाया करना, वरना अपना काम में ध्यान देना। इन लोगों ने अग्री कर ली है, बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। हम लोग जाते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ये तीनों के तीनों एक दिन अपने घर से निकलते हैं और वही कॉलेज पहुंचते हैं। उस कॉलेज पहुंचते हैं, उस कॉलेज के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये काफ़ी साल पुराना कॉलेज है। बहुत ही अच्छा खासा बड़ा कॉलेज है, मतलब ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते यहाँ पर आज के डेट में, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। उसकी जो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग में भी दरारें आई हुई है, काई बैठी हुई है उसके दीवारों में। थोड़ा मतलब है पुराने ज़माने का, मैला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसकी इंटीरियर जो भी चीज़ें हैं उसकी, वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, बड़ी सी बिल्डिंग है वो, भले ही पुराने ज़माने की है। तो ये लोगों को लगता है कि हमको बिल्डिंग में दरार, ये सब मैल बैठना, काई बैठना, इससे हमको क्या ही करने का है। हम एक काम करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। ये लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे टीचर जिन्होंने एडमिशन दिलाया, सारी चीज़ें उनसे बातचीत होती है और वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ दिन तो आना पड़ेगा, बाद में अगर लेते भी हो छुट्टी, बंक मारते तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ दिन आना पड़ता है, तो तुम लोग रेडी होकर ही बताओ। ये लोग बोलते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेगुलर वाला तो नहीं कर पाएंगे हम। तो वो लोग बोलते हैं वैसे रेगुलर कोई आता भी नहीं है, बहुत कम आबादी इस कॉलेज में बच्चों की, कम बच्चे ही पढ़ते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। ये लोग बोलते हैं ठीक है।
ये लोग अपने घर गए, घर वालों को बताए और उसके बाद बोले कि कम से कम 10-15 दिन तो जाना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में कॉलेज, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। घर वाले बोलते ठीक है, बुक्स वुक्स लो जो भी लेना वाना है और जाओ फिर कुछ दिन। ये लोग आराम से अपने जो भी ख़रीदारी करनी थी सब कुछ करते हैं। उसके बाद ये अपने घर से दूसरे दिन निकलते हैं, कॉलेज आते हैं। कॉलेज में आए हैं तो थोड़े बहुत नए नए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सबसे थोड़ी बहुत हाय हेलो हुई है, इनको अच्छा लग रहा है। बेसिकली मतलब मज़ा आ रहा है, भले ही कैसा भी कॉलेज पुराने ज़माने का हो लेकिन मज़ा तो आ रहा है। ये लोग ए और बी विंग वाले उसमें बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं ये लोग, लेकिन सी वाला भी कॉलेज ही है लेकिन उस तरफ कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। सी विंग जो है उधर कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही जो अजय है मजाक मजाक में अपने क्लास के एक लड़के से पूछ रहा था, बाहर कुछ खा रहे थे कैंटीन में, वहाँ पे पूछता है कि यार अपनी कॉलेज तो बहुत पुराने ज़माने का है, समझ में आता है, लेकिन क्या सी विंग में पढ़ाई नहीं करवाते क्या? छोटे बच्चों का तो नहीं रखते कोई अलग टाइम पे? तो वो लड़का बोलता है दोस्त कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा वहाँ पर पढ़ाई करते हुए, और वहाँ पे शायद किसी को नहीं पढ़ाते हैं। ये बोलता है करण क्यों नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अभी इन लोगों की डिस्कशन बातचीत हो ही रही है कि वहीं पर इनका एक सीनियर लड़का था, वो खड़े होकर सुन रहा था। वो बोलता है गुद्दा है सुनने को, क्यों उधर नहीं जाते लोग सी विंग में? ये लोग बोलते हैं आप कौन? वो बोलता है मैं तुम लोगों का सीनियर, मैं बताऊं क्यों नहीं जाते उधर? ये लोग बोलते हैं हाँ बताओ, मतलब क्यों नहीं जाते, हमको तो नहीं पता। तो सीनियर बोलता है कि वो जो सी विंग है ना, उधर जा भी मत जाना, कभी कभी मत जाना, वो है खतरनाक, तुम जैसे लोगों को तो निगल जाए ऐसी खतरनाक बिल्डिंग है वो। ये लोग बोलते हैं मतलब हमारे जैसे लोगों को निगल जाए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। तो वो भैया बोलता है कि वो बिल्डिंग बहुत खतरनाक और भूतिया है, उधर तो भटकना मत कभी। ये लोग बोलते भूतिया है तो मतलब उसको बंद क्यों नहीं किए हैं? तो बोलता है वो लड़का जो सीनियर था, वो बंद नहीं किए हैं तो उधर तुमको कोई भटकते हुए दिखाई देता है क्या? नहीं देता ना, तो बंद तो किए ही है ना, उसको तो वैसे ही बैन रखेंगे, उधर कोई नहीं जाएगा। ये लोग बोलते हैं अच्छा। वो बोलता है ज़्यादा सोचो मत, अपने खाने पीने पे और पढ़ाई पे ध्यान दो। वो लड़का सीनियर वाला चला जाता है। अब जो अजय है ना, उसको डेली थोड़ी सी मतलब टेंशन हो रही है और उसको ऐसा क्यूरियोसिटी जैसा लग रहा है। जब भी ये कॉलेज से जा रहा है घर पे, इसको ऐसा लगता है कि यार क्या है मतलब भूतिया उस बिल्डिंग में, ऐसा क्या है, जान लेते एक बार तो कितना मज़ा आता, एक बार चले जाते तो कितना अच्छा रहता। क्या सचमुच में भूत होते हैं और कॉलेज में भूत हो सकते हैं? ऐसा अपने दोस्त करण और उससे भी बात करता है, अंकित से भी। वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं यार, भूत ऊत तो होते हैं, सुना तो है, लेकिन वो कॉलेज के उस सी विंग में है कि नहीं वो तो नहीं पता। तो अजय बोलता है कि यार पता लगाएंगे क्या यार, कैसे कैसे करके पता लगाएंगे क्या? तो बोलते हैं ये लोग कैसे पता लगाएंगे? अजय बोलता है कि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी थोड़ी शाम के टाइम में खुली रहती है ना बच्चों के पढ़ाई करने के लिए। ये लोग बोलते हैं हाँ। तो बोलता है अजय कि अपन ना कल सैटरडे है, कल ना अपन शाम के टाइम में लाइब्रेरी तरफ जाते हैं और वहाँ से कुछ तिकड़म आजमाते हैं वो बिल्डिंग में जाने के लिए। एक बार वो बिल्डिंग में पहुँच गए और एक बार जान लिए कि इसका माजरा क्या है तो कितना मज़ा आएगा ना। ये लोग बोलते हैं मज़ा तो आएगा भाई, मज़ा तो फ़न तो बहुत मिलेगा, लेकिन अगर पहुंच पाएंगे तब तो वो बिल्डिंग में। अजय बोलता है चलते ना, कल मज़ा आएगा। ये लोगों ने एक दिन पहले पूरा डिस्कशन कर लिए, दूसरे दिन तैयार व्यार होते हैं, अपना जो भी खाना पीना जो भी जैसे भी होना है सब हो के अपने कॉलेज गए। कॉलेज के बाद ये लोग कहीं घूमने के लिए निकल गए और शाम तक का वेट किए लाइब्रेरी के लिए। शाम को जब लाइब्रेरी ओपन होती है तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं लाइब्रेरी में। ये लोग ऐसे पढ़ने वढ़ने का नाटक कर रहे हैं, पढ़ाकू तो इतने हैं नहीं, इनको पढ़ने से मतलब तो है नहीं, घर वाले भी चाहते हैं नहीं कि पढ़े, लेकिन फिर भी इनको जानना था, क्यूरियोसिटी थी, इसलिए इतना पंचायत पाल रहे थे। वो वहाँ पे पढ़ाई करते करते देखते हैं कि लगभग सब बच्चे चले गए हैं, सिर्फ लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी मैम होती हैं वो वहाँ पे बैठी है। तो जो अजय है वो धीरे से मैम के पास जाता है और बोलता है कि मैम एक बात पूछनी थी आपसे। मैम बोलती है क्या बात? तो अजय बोलता है कि मैम जो अपने कॉलेज का सी विंग है क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? मैडम बोलती तुम क्यों पूछ रहे हो ये?
वो बोलता है बताओ ना मैम कुछ गड़बड़ है क्या वो सी विंग में। मैडम बोलती है गड़बड़ तो है, 2003 के बाद कभी वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ये लोग बोलते वो दोनों भी आए थे, बोलते हैं मतलब 2003 में ऐसा क्या हुआ था। मैडम बोलती है मुझे ज़्यादा बताना अलाउ तो नहीं है, लेकिन तुम लोग जैसे बच्चे क्यूरियोसिटी जो ले घूमते हैं वैसे बच्चे चले ना जाए, इसलिए तुमको बताना ज़रूरी है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ 2003 के बाद सी विंग पूरी तरह से मनहूस हो चुका है। जो भी वहाँ गया है वो ज़िंदा वापस नहीं आया है सही सलामत। वहाँ से वो किस दुनिया में कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तो भूल के भी तुम में से कोई भी वो बिल्डिंग के अंदर क्या उसके आसपास भी मत जाना। ये लोग बोलते लेकिन मैम क्या हुआ क्या था। मैम बोलती है 2003 में यही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत होनहार थी, उसके बहुत परसेंटेज वगैरह अच्छे आते थे। लेकिन इसी कॉलेज में एक अमीर बाप का लड़का था जिसके परसेंट उससे कम आते थे और उसके घर वाले लोग चिढ़ते थे, उस लड़की से कंपेयर भी करते थे, देखो तुम्हारे क्लास की लड़की होकर इतने नंबर ला रही, सब कुछ कर रही है। तो एक दिन ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और झूठ मूठ में चीटिंग का कुछ उसके एग्ज़ाम के टाइम में डाल देता है उसके बेंच के नीचे, और झूठ मूठ में इल्ज़ाम लगा के टीचर लोगों से उसकी बहुत बेइज्जती करवा देता है। और ये बेइज्जती वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो भागते हुए जाती है सी विंग के 3rd फ्लोर पे और रूम नंबर 309 में खुद को खुश कर लेती है। तब से लेके उस कॉलेज का मतलब उस विंग में कोई भी फ्लोर पे कोई भी रूम में कोई भी बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश किया तो वो सही सलामत दिमागी हालत से सही रहा ही नहीं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह हो ही जाता था, तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिए। बच्चों देखो मैं तुम लोगों को बताई हूँ क्योंकि तुम लोग डरो, तुम लोग मत जाना वहाँ पे। ये लोग बोलते नहीं नहीं मैम हम क्यों जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं, हम इतना पंचायत नहीं पालते, हम तो अब घर निकलेंगे, हम जाएंगे घर पे। मैम को ऐसा बाय बाय बोलते हैं, थैंक यू मैम बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन अजय की एक्साइटमेंट हाई लेवल पे थी। अजय बोलता है कि अपन तो जाएंगे, वो उधर सी विंग में तो जाएंगे और पता लगा के तो रहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। करण बहुत रोकता है, अंकित भी रोकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये लोग धीरे से दीवार कूद के सी विंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। सी विंग के अंदर एंटर किए, 1st फ्लोर को पूरा एक्सप्लोर किए, 2nd फ्लोर को एक्सप्लोर किए, 3rd फ्लोर पे पहुँचे। 3rd फ्लोर पे पहुँचने के बाद सारे कमरे खोल खोल के देख रहे हैं कुछ है क्या। पूरे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं पूरे बिल्डिंग में, पूरे कमरों में। जितने भी बेंच है उलट पलट होके ऐसी अजीबोगरीब तरह से रखे हुए हैं। वहाँ का जो माहौल था ना वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था, लेकिन ये लोग फ़न वे में मस्त घूम रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। घूमते घूमते ये लोग एक कमरे का दरवाज़ा और खोलते हैं, और जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं 3rd फ्लोर पे एक बहुत ही गंदी सी स्मेल बाहर आती है। इतनी गंदी जैसा कोई इंसान सड़ गया हो वैसी स्मेल बाहर आती है। ये ऐसा नाक वक्त दबाते हैं, कैसी स्मेल थी यार, क्या था ये, इतना गंदा सा बोलते हैं और नाक दबा के उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं। पूरा कमरा खाली, सिर्फ एक कुर्सी बीच में पड़ी हुई है और उस कुर्सी के ऊपर अजीब सा खिलौने टाइप का बोलो या स्केल्टन टाइप कुछ खिलौना रखा हुआ है। ये उसको देखते हैं और बहुत वियर्ड सा लगता है इनको कि पूरे कमरे में इसमें कुछ नहीं है, स्केल्टन टाइप का खिलौना क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। उसको देख के अभी ये लोग उस कमरे से बाहर निकल ही रहे होते क्योंकि इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तभी अचानक से उनके पीछे से ऐसा करके अजीब सी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही हंसने की आवाज़ सुनाई देती है तीनों पीछे मुड़ते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं पीछे दीवार पे छिपकली की तरह एक लड़की लटक रही है ऐसे दीवार को पकड़ के। और जैसे ही उसको देखते ही ये लोग, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल की कोई भी इंसान ऐसे छिपकली की तरह दीवार पे तो नहीं चिपक सकता,
चिपक के तो ऐसे नहीं, लटक के नहीं रह सकता भाई, ये तो पॉसिबल नहीं कहीं से भी। उसको देख के घबरा ही रहे होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब स्मेल भी आ रही है, वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही है, ये करके अजीब से हंस रही है, मानो इनकी हालत पूरी तरह से टाइट हो गई है। ये वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा इनको लग रहा है इनके पैर बंद गए हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। बहुत अजीबोगरीब उनको हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से भागते हैं। अजय और जो करण है वो भागते 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 नीचे पहुँचते हैं, और जैसे नीचे पहुँचते हैं बोलते हैं अंकित, अंकित कहाँ है, अंकित कहाँ है, अंकित अपने साथ ही था ना। करण बोलता है हाँ वो तो अपने साथ ही थोड़ा सा पीछे ही भाग रहा था, कहाँ गया अंकित। अंकित थोड़ा सा मोटा सा था बेचारा। बोलते कहाँ गया कहाँ गया। अभी ये लोग अंकित के बारे में सोच ही रहे होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की। ये लोग भागते भागते नीचे आते हैं अपने कॉलेज वाले एरिया में, और वॉचमैन इनको देखता है चिल्लाते हुए। तो वॉचमैन बोलते हैं क्या है, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए। ये लोग बोलते हैं अरे अंकल बचा लो बचा लो, वो बिल्डिंग में हमारा दोस्त है अंकित छूट गया है, तो उसको बचा लो वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वॉचमैन बोलता है मैं वो भूतिया बिल्डिंग में नहीं जा सकता, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है। उसके बाद सब के सब मिल के उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, सी विंग में। वहाँ जाके ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर से लेके पूरे ऊपर तक, 5th फ्लोर तक था, पूरा ढूंढ देते हैं, लेकिन अंकित कहीं पर भी उनको नहीं मिलता है। पूरे बिल्डिंग में छान मारे, पूरा बिल्डिंग ढूंढ दिए, कहीं अंकित उनको नहीं मिलता है। और 2018 में ये घटना घटी थी, आज 2026 हो गया है, ना ही अंकित मिला और ना ही उसका शरीर, कहीं मिला ही नहीं। कहाँ चले गया होगा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो टाइम लूप में फंस गया होगा। वहाँ पर जाने वाले शायद कोई ऐसी आयाम में चले जाते हैं जहाँ पर शायद उनको दुनिया नॉर्मल लगती हो, लेकिन वो हमसे अलग होती हो। ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर एक अलग ही दुनिया का इंसान हमारी दुनिया में आ गया, फिर वो गायब हो गया। लेकिन पता नहीं वो कितने साल बाद वापस अपनी दुनिया में लौटा होगा। यहाँ के लिए तो वो 1-2 घंटे के लिए आया था। ये बहुत मतलब, एक फ़्लाइट भी थी ना जो 37 साल बाद लैंड करी थी, उड़ी थी अपने नॉर्मल टाइम पे, और फिर लैंड करी तो 37 साल बीत चुके थे और उसके अंदर बैठे हुए सारे के सारे कंकाल बन चुके थे। ये सब टाइम लूप की वजह से ही होता है, जिसे हम अभी इतने आसानी से क्रैक नहीं कर पाए। विज्ञान इतनी आसानी से अभी समझ नहीं पाया है, समझने में थोड़ा समय लगेगा। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये पूरी घटना की जानकारी जो अजय है उसने ही बहुत भारी मन से कांपते हुए हाथ से लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख जो मिली। और थोड़ा सा मनोरंजन कहना सही नहीं रहेगा वैसे। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।